जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, आज गौरीपुत्र गणेश में यह माता के शील नमस्ते का नाम कैसे पड़ा उस चीज को दर्शाता है। शिवजी जी द्वारा यहाँ पे सुरक्षा बोलनेदा बोल साचे दरबानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, बुजुर्ग या फिर हैंडीकैप लोग। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको चिंतपूर्णी जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसके दर्शन करवाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिल्ली से इसकी कुल दूरी जो है 430 किलोमीटर है, जिसको पहुंचने में 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। चिंतपूर्णी देवी, जिनको कि शील नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है, यह स्थान हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यह एक सिद्ध शक्तिपीठ भी कहलाया जाता है। यहाँ वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास नवरात्रों में, तीसरा अश्वनी मास नवरात्रों में। हम भी उसी में से एक पर्व श्रावण मास, जो कि सावन के नाम से जाना जाता है, उसमें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने, यह बड़ा सा गेट माता के दरबार से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले भरवाई क्षेत्र में पड़ता है। मेले का आयोजन 5 अगस्त से है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और मेले का आनंद लेते हैं। मेले में लोग दंडवत करते हुए आपको मिलेंगे और रास्ते में आपको जगह जगह लंगर और रहने खाने पीने की इत्यादि की फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। मेला अभी एक दिन ठहर के शुरू होना था, तो हम एक दिन पहले ही पहुंच गए थे मेले से। तभी यहाँ पे बस तैयारियां ही चल रही हैं। कई कई जगह ही आपको लंगर देखने को मिलेंगे। यह स्थान आप जो देख रहे हैं, रश के दौरान यहाँ पर आपको खाने सुविधा मिलती है और यहीं से आपको टिकट्स इत्यादि भी प्राप्त होती हैं। तो आप बुजुर्ग हैं या फिर आपको वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से 1000 रुपये की पर्ची कटती है, जो कि आपको लिफ्ट के जरिए सीधा ऊपर पहुँचाया दिया जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, कई जगह लंगर लग चुके हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये भी एक लंगर लगा हुआ है और कई जगह जो है लंगर की तैयारी चल रही है। श्रावण मास में लंगर और खान पान की आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर कोई शादी ब्याह से कम वैरायटी नहीं होती। यह आप जो रास्ता देख रहे हैं मेरे सामने, यह रास्ता सीधा मंदिर की ओर जाता है। जो है बाजार में से होते हुए सीधा माता के गेट तक पहुंच जाते हैं। ये यहाँ का चिकित्सालय है और ये रहा माता के दरबार का गेट। यहीं से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं माता के दरबार को। और जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पर्ची या फिर आप बुजुर्ग हैं तो आपको इस पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे बैरिकेडिंग हो रखी है वहाँ पे दिखा के सीधा दरबार तक पहुँचने का लिफ्ट के ज़रिए मौका मिलता है। पाक करके हम माता के दर्शनों के लिए निकल पड़े थे। यह सुंदर सा बाजार से होती हुई एक गली माता के मंदिर तक पहुंचती है। इस बाजार से आप माता के साज श्रृंगार, भोग इत्यादि जैसे चोला, चूड़ियाँ और चुन्नी इत्यादि भी ले सकते हैं। कंजकाओं को वितरण करने के लिए सामग्री भी यहाँ पे उपलब्ध है। आप चाहें तो यहाँ पे बच्चों को टॉयज इत्यादि भी मिल जाते हैं। खान पान की भी सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है इस बाजार में। यह रास्ता सीधा माता के दरबार तक जाता है। चाहें तो यहीं से प्रसाद लेकर अपने जूते, चप्पल, जोड़े आदि उतार सकते हैं इन दुकानों पर। वापसी में भी यही एक रास्ता पड़ता है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर सजाया गया है माता का दरबार सावन के महीने के लिए। जब तक हम मंदिर तक पहुँचते हैं, मैं माता से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें आपको बताता हूँ। यहाँ पर श्रद्धालु माता के पिंडी रूप के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं और सुख दुख माता से साझे करते हैं। आते तो यहाँ पर खाली हाथ हैं, लेकिन भर भर झोलियाँ जाते हैं। यही कमाल है मेरी माता चिंतपूर्णी का। यहाँ ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले आपको माता के पद चिन्हों के दर्शन होते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर साज सजावट के साथ में माता के दरबार को सजाया गया है। मानी नहीं सुनिया, जोर से बोलो। शानविका भी बोल ले, पापा भी बोल ले, जोर से बोलो।
हम पूजिए गौरीपुत्र गणेश। मंदिर के एक तरफ जो है एंट्रेंस पे जय श्री राम हनुमान जी और दूसरी तरफ जो है भैरवनाथ जी के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। मंदिर की एंट्रेंस की बात करें तो नीचे का जो काम है वो चांदी से किया गया है और ऊपर का काम जो है सोने से किया गया है। आप ऊपर के दृश्य को देखेंगे तो यह माता के चित्र जो आप देख रहे हैं सामने बने हुए, यह माता के शीन नमस्तिका नाम कैसे पड़ा उस चीज़ को दर्शाता है, जिसका व्याख्यान मैं आपको अपने आगे वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप जो है मंदिर में अंदर जाने का आनंद लीजिए और माता के दर्शनों का भी आनंद लीजिए। मंदिर के एंट्रेंस की गेट की बात करें तो यहाँ माता के सुंदर स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जहाँ पर एक तरफ माता शीन नमस्तिका जी और एक तरफ जो है हनुमान जी और गणेश जी का चित्र बना हुआ है। ये ठीक सामने आप जो देख रहे हैं ये माता का दरबार है। यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं था, लेकिन हम आपको अंदर के दर्शन ज़रूर कराएंगे। कुछ ये वो जगह है जहाँ से लोग दर्शन करके बाहर आते हैं। सचकर माता कितना ही सुंदर लगती हैं। ये दर्शन है अंदर के। माता के दर्शन हो और शेर ना दिखे, ऐसा हो सकता है? आप भी कीजिए शेर के दर्शन। चिंतपूर्णी के नाम की गहराई के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। चिंतपूर्णी का नाम दो अक्षरों को मिला के मिला है, चिंता और पूर्णी। चिंता मतलब चिंताओं को हरने वाली और पूरन मतलब सब कारज पूरज करने वाली। तभी इतना बड़ा गहराई वाला नाम मेरी माँ का है, चिंतपूर्णी माता। मंदिर से जुड़ी हुई कुछ कहानी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। माईदास की कहानी। पुरानी कथा के अनुसार 14वीं सदी में माईदास नाम का एक भक्त होता था, जिसने की स्थान को ढूंढा था। माईदास पटियाला का निवासी था और एक बार की बात है, माईदास अपने ससुराल जा रहे थे। वह रास्ते में थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे और थोड़ी ही देर में उनकी नींद लग गई। नींद में उनको माता ने दर्शन देकर कहा कि तुम इस स्थान पर जहाँ वृक्ष लगा है उसके नीचे मैं विराजमान हूँ। मेरा यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करो और मेरी पूजा अर्चना के साथ में मेरी सेवा भाव करो। बस तभी से उनके वंशज आज तक जो है माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रखा है। दूसरी कहानी के बारे में बताता हूँ। पुराने ग्रंथों के अनुसार, धार्मिक पुस्तकों के अनुसार भगवान रुद्रदेव जी यानी शिवजी जी द्वारा यहाँ पर सुरक्षा और चौकस बनाई गई है। पूर्व दिशा में कलेश्वर महादेव, पश्चिम दिशा में नरहन महादेव, उत्तर दिशा में मूचन महादेव और दक्षिण दिशा में शिवबाड़ी आप देख सकते हैं। शक्तिपीठ की कहानी बताता हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार जब माता सती ने खुद को अपने पति के अपमान को मद्देनज़र रखते हुए हवन कुंड में खुद को विलीन कर लिया था, तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर उनके पार्थिव शरीर को हाथ में लेकर पूरे विश्व भर में भ्रमण करने लगे और गुस्से में भरे हुए शिव जी को देखकर इंद्र आदि अधिदेवता विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान जी ने अपने चक्र द्वारा माता के छोटे छोटे खंड कर दिए। वह 51 खंड जहाँ जहाँ गिरे वह शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ भी माता का पैर गिरा था, तब से यह पीठ शक्तिपीठ भी कहलाया जाता है। माता ने तो जैसे खुद वहाँ पकड़ कर बुलाया हो। हमें वहाँ पर पूजा अर्चना करने का भी मौका मिला, तो हमने गणेश जी, हनुमान जी और भैरव जी को वस्त्र चढ़ाया और उसके बाद हमने माता को अर्पण करा उनका झूला, जो कि सावन में चढ़ाने पर माना जाता है बहुत ही शुभ होता है और अच्छे कार्य वाला होता है। झूला चढ़ाकर उनको झूला झुलाकर
हमने दर्शन करे माता रानी के। आइए आप भी कीजिए और ज़ोर से जयकारा लगाइए। जयकारा माँ चिंतापूर्णी दा, बोल साचे दरबार की जय। दर्शन करने के बाद हमने छोटी सी परिक्रमा करी उन सभी देवी देवताओं की जो माता के मंदिर के ठीक सामने उनकी रक्षा के लिए विराजमान है, और उस स्थान की भी परिक्रमा करी, उस वृक्ष की परिक्रमा करी जो कि माता को ठंडी ठंडी छाँव। मंदिर के बाहर कुछ माता के स्वरूप देखने को मिलते हैं, आप भी दर्शन कीजिए। और ये हनुमान जी के दर्शन है। पुरानी कथाओं के अनुसार यह दो आप जो देख रहे हैं ये माता के मंदिर के रक्षक हैं। अब आपको मैं माता के छिन्नमस्तिका नाम कैसे पड़ा इसकी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, जब माता का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ तब रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जिसको माता के लिए माता ने योगिनियों को उत्पन्न करा। योगिनियों ने तो उस राक्षस का विनाश कर दिया, लेकिन योगिनियों की प्यास नहीं बुझी, तो माता छिन्नमस्तिका जी ने अपना मस्तक अलग करके योगिनियों की प्यास बुझाई दी। तभी से माता का नाम छिन्नमस्तिका कहलाया जाता है। मंदिर आएँ और इस स्थान पे अवश्य आएँ। यहाँ पर आपको टीका, चन्नामृत और प्रसाद मिलता है। सभी माताओं में सबसे छोटी मानी गई हैं, तो सभी माताओं की भेंट भी यहाँ पे चढ़ाई जा सकती है, लेकिन चिंतपूर्णी जी की भेंट कहीं और नहीं चढ़ाई जाती। तभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बलि आदि के लिए बकरी छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार अब बलि देना गलत है। यह मंदिर का एग्जिट गेट है। देखिए कितने सुंदर नक्काशियों के साथ बनाया गया है। यहाँ पर माता के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। और एक आपको बात बता दूँ, यहाँ पर अगर आपने हवन आदि कराना है तो इसकी स्पेशल बुकिंग होती है, जो उनकी वेबसाइट या फिर यहाँ पे मंदिर परिसर से करवाई जा सकती है। यह मंदिर का निकास द्वार है। आप देखिए यहाँ पर भी हनुमान जी और भैरव देव के दर्शन होते हैं। फिर ये कुछ एंट्रेंस है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे को स्थान के दर्शन होंगे जहाँ से माता का स्नान का जल आता है, और उस शिवलिंग के दर्शन होंगे जो माईदास जी ने उस टाइम पर खोद कर निकाला था। मंदिर काफ़ी नीचे है, तो आपको काफ़ी सारे स्टेप्स नीचे उतर के आने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम आधे ही उतरे हैं, अभी इतने ही और बाकी हैं। चिंतपूर्णी धाम के दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि माता का स्नान का जल कहाँ से आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहीं से जो है माता का स्नान का जल आता है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर। ये वही स्थान है जहाँ से माता का स्नान का जल जाता है, आप देख सकते हैं। ये वही कुंड का पानी है। यह रास्ता मंदिर के निकास द्वार से सीधा नीचे की तरफ आता है। मेलों के टाइम पर यही निकास द्वार काम आता है। और ये रहा माता के भवन को जाने का रास्ता। वीआईपी एंट्री या फिर वृद्ध व्यक्तियों की एंट्री या फिर बुजुर्ग या फिर हैंडीकैप लोगों के लिए यह जगह बनाई गई है। यहाँ से आप जो है लिफ्ट द्वारा सीधा मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह सीढ़ियाँ सीधा भवन की तरफ जाती हैं और प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, उसी ओर जाती हैं बाजार से होते हुए। चिंतपूर्णी दर्शन करने के बाद हम मां बगलामुखी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े, जो कि कांगड़ा ज़िले के अंदर पड़ता है। आपको हमारी आने वाली इस वीडियो के अंदर मां बगलामुखी के दर्शन होंगे और मां बगलामुखी से जुड़ा हुआ इतिहास और कहानी के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
तो लाइक सब्सक्राइब कर और अपने उन प्रेमी जनों के साथ में यह वीडियो जरूर अवश्य कीजिए जिनके साथ आप माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं।